नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था हीनयान और महायान के बारे में, चार बौद्ध संगीतियों के बारे में, और किस प्रकार से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में दो भागों में विभाजित हो गया। तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि बौद्ध धर्म को एंड टू एंड हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अभी हम बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हैं, उसके अलावा बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, कितने इसके विभाग हुए, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में डिस्कस किया, आज भी हम डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे करके हम सारे साहित्य को डिस्कस करने के बाद, उसके बाद हम जाएंगे उन चीजों पर जो कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी का डीप डिटेल है, जो डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं फिलॉसफी के, बुद्धिज्म के, उस पर हम चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। वहां पर हमने हीनयान और महायान के बारे में बताया है कि ये किस तरीके से अस्तित्व में आए। अब हम आज बात करने जा रहे हैं हीनयान और महायान के बारे में कुछ और, किस तरीके से ये हीनयान और महायान भी आगे चल करके अलग अलग संप्रदायों में टूटने लगे, अलग अलग हिस्से हुए इनके। हीनयान और महायान, इन दोनों में बेसिक अंतर ये था कि जो हीनयानी थे वो महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे। वो कहते थे कि महात्मा बुद्ध एक महापुरुष हैं, और वो महापुरुष के साथ साथ अरहत पद की व्याख्या करते थे। वो अरहत पद को मानते थे। अरहत पद का मतलब होता है कि जो महापुरुष ऐसा हो जो कि सामने वाले को, जो भी शिष्य है, जो भी बौद्ध संघ में आया है, उसकी मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं उसे। उसे केवल गाइड कर सकते हैं उस रास्ते पर चलने में जिसे बोध का मार्ग कहते हैं। लेकिन वो उसे बोध के मार्ग पर चलाते हुए मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकते, वो केवल गाइड कर सकते हैं। तो हीनयानियों के हिसाब से महात्मा बुद्ध मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को गाइड कर सकने वाले महापुरुष थे। लेकिन अगर हम महायानियों की बात करें, तो महायानियों ने भगवान बुद्ध को भगवान माना, ठीक है, जो कि लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में सहयोग भी कर सकता है। वो केवल ज्ञान नहीं देता, वो केवल रास्ता नहीं दिखाता, वो साथ ही साथ लोगों को मोक्ष प्राप्त करने में मदद भी कर सकता है। और एक बहुत बड़ा अंतर है, सामान्य रूप से जितना भी साहित्य है जो कि हीनयान का है, वो पाली भाषा में है। लेकिन जो कुछ भी साहित्य महायान का है, वो किसमें है? वो संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में महायान का मैक्सिमम साहित्य है, और पाली भाषा में हीनयान का अधिकतम साहित्य है। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हीनयान और महायान के। हीनयान अरहत पद की बात करता है, और महायान किसकी बात करता है? बोधिसत्व की बात करता है। बोधिसत्व यानी क्या? जो कि सैल्वेशन यानी कि मोक्ष भी प्राप्त करवा सकता है, केवल गाइड करने के लिए नहीं है। वो गाइड करने के साथ साथ खुद तो मोक्ष प्राप्त कर ही सकता है, दूसरों को भी मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये था महायान और ये था हीनयान। अब हम हीनयान और महायान के बारे में हम आगे देखते हैं कि जब ये हीनयान और महायान में एक ओरिजिनल जो बौद्ध धर्म था, जब ये टूट गया, तो जब कोई चीज टूटने लगती है और नई नई फिलॉसफी सामने आने लगती हैं, लोगों को छूट चाहिए होती है। जैसे महायानी जो थे, वो छूट चाहते थे, उन नियमों में छूट चाहते थे जो नियम भगवान बुद्ध ने पहले बना दिए थे। जैसे दोपहर के खाने के बाद सोना नहीं है, गुलगुले बिस्तर पर नहीं सोना है, और बाकी और भी बहुत सी चीजें थी, जैसे सोने का दान नहीं लेना है। ये सारी चीजें भगवान बुद्ध ने बंद करा दी थी, वो नहीं लेते थे। लेकिन महायानी ये कहते थे कि नहीं, अगर हमें जनमानस से जुड़ना है, लोगों से जुड़ना है, तो हमें कुछ परंपराएं, कुछ चीजें ऐसी बनानी पड़ेंगी जो लोगों को आकर्षित करें। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो हीनयान और महायान जो मुख्य रूप से अलग हुए, वो हुए थे चौथी बौद्ध संगीति में। चौथी बौद्ध संगीति, अगर आपको याद हो, तो कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नाम की जगह पर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और जब ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसी समय जो बौद्ध धर्म है, स्पष्ट रूप से ये डिसाइड कर लिया गया कि अब दो भाग होंगे, महायान और हीनयान। कनिष्क के समय में ये हुआ। कनिष्क के समय में जब ये हुआ, तो कनिष्क के समय की एक खासियत और थी। वो खासियत क्या थी? वो खासियत ये थी कि कनिष्क के समय तक जो भक्ति धारा है, जो भक्ति योग है, जो भक्ति की बातें हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस होने लगी थी। और भक्ति की बात अगर आती है, तो फिर हमारे पास जो सनातन हिंदू धर्म के विद्वान हैं वो आ जाएंगे, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये लोग आ गए। जब ये लोग प्रकाश में आ गए, इन्होंने देखा, जो ही महायानी थे, इन्होंने देखा कि यार जो भक्ति मार्ग है वो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। लोग अपने 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 जिस ईश्वर को मानते हैं, उसकी प्रतिमाएं बना करके उसकी पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में उसकी प्रतिमाएं स्थापित करते हैं।
मंदिर केवल और केवल साधना का माध्यम नहीं रह गया, वहां पे मूर्तियां भी स्थापित होती हैं। तो ये जो मूर्तियां स्थापित होने लगी थी, ये जो मूर्तियों के माध्यम से जो पूजा पाठ शुरू होने लगा था, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से महायान भी इस ओर आकर्षित हुआ और उसने बौद्ध धर्म के ओरिजिनल फॉर्म को यानी हीनयान को छोड़ करके एक नया संप्रदाय पूरे तरीके से क्रिएट किया, जिसमें भगवान बुद्ध को उनकी मूर्तियां बना करके पूजा जाने लगा। तो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बनी सबसे पहले वो कनिष्क के काल में बनी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कश्मीर में कुंडल वन में ये दो भागों में टूटा बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। तो अब जब ये मूर्तियां बनने लगी तो आपको पता होगा कि भक्ति योग से प्रभावित होकर के ये मूर्तियां बनी थी। तो भक्ति योग किसका मुख्य स्तंभ है? वो है सनातन हिंदू धर्म का मुख्य स्तंभ है। ठीक है। और उसके बाद यानी कि मौर्योत्तर काल के बाद की बात है कनिष्क की। कनिष्क जो है मौर्योत्तर काल की बात है। आप दोनों में अंतर समझिए। मौर्योत्तर काल और एक काल है गुप्त काल। दो चीजों में अंतर समझिए। मौर्योत्तर काल का मतलब है कि उसको किसी काल की संज्ञा नहीं दी जा सकती। मौर्यों के बाद हुआ ये कि जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया तो विदेशी आक्रमण बहुत से हुए भारत पे। कभी कुषाण आए, कभी कोई आया, ठीक है, कभी कोई आया। अलग अलग जो है जगहों के अलग अलग वंशों के लोगों ने भारत पर हमला किया और यहां पर आकर के यहीं की व्यवस्था में रच बस गए। तो जो लोग कुषाण वंश के समय आए थे, ये मौर्योत्तर काल का समय है। इसे स्पष्ट रूप से कोई काल नहीं कहा जाता, इसे मौर्योत्तर काल केवल कह दिया जाता है। लेकिन एक समय के बाद भारत में एक विशिष्ट व्यवस्था, एक विशिष्ट काल की शुरुआत हुई जिसे कहते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में क्या हुआ? गुप्त काल के समय सबसे ज्यादा मंदिर भगवान बुद्ध के बनाए गए। गुप्त काल में, गुप्त काल में अगर आप गुप्त काल के बारे में इतिहास में पढ़ेंगे, जो कि हम अपने चैनल पर भी आपको पढ़ाएंगे, और अगर आप यूपीएससी की या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपको यह पता भी होगा कि गुप्त काल की एक खासियत थी। जो गुप्त काल के राजा होते थे, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सा भ्रम फैलाया गया है समाज में, हिंदुओं और बौद्धों में द्वेष पैदा करने के लिए इतना भ्रम फैलाया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर हम मिल करके रहेंगे तो ही भारत आगे बढ़ेगा, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो ही हमारी जो संस्कृति है, जो कई रंगों में कई रूपों में विभाजित है, वो पूरे संसार में चमकेगी। नहीं तो अगर हम अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग हमारा अस्तित्व दाल में नमक के बराबर भी नहीं है और कोई भी बड़ी आसानी से हमें चट कर जाएगा। और इसी की तैयारी चल रही है, इस बात को आप निश्चित मानिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा। ये इतनी बड़ी साजिश जो चल रही है, ये चले जा रही है। इसको अनुभव करने के लिए आपको वो समय जीने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाइए बस कि खुद भी आप देख सकते हैं इन चीजों को। इतना कोई मुश्किल काम नहीं कि आप समझ ना सकें। अपनी राजनीतिक जिद से बाहर आइए, अपने विवेक काया को समझाइए, अपने विवेक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और समझिए कि किया क्या गया है। ठीक है। तो कनिष्क के बाद जब गुप्त काल की शुरुआत हुई, मौर्योत्तर काल के बाद जब गुप्त काल की शुरुआत होती है, तो गुप्त काल की एक खासियत थी कि गुप्त काल के शासक वैष्णव धर्म के मुख्य रूप से मानने वाले लोग थे। आई रिपीट, वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग थे वो। तो वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग थे। ये यूपीएससी या किसी की तैयारी अगर आपने की है तो आपको पता होगा। और उसका प्रमाण इस चीज से मिलता है कि इन्होंने अपनी उपाधियां, जो वैष्णव धर्म के जितने भी राजा होते थे, वैष्णव जो गुप्त काल के जितने भी राजा थे, वैष्णव धर्म को मानने के कारण वो अपनी उपाधि भगवान विष्णु के नाम पे रखते थे। महाविष्णु और परम भट्टारक, भट्टारक, इस तरह की, महाविष्णु, विष्णु प्रियम, इस तरह की जो है कुछ मिलती जुलती उपाधियां जो विष्णु से रिलेटेड हो, भगवान विष्णु से रिलेटेड हो, वैसी उपाधियां ये रखा करते थे। अपने नाम के आगे ये उपाधि धारण किया करते थे। इस वजह से आपको यह स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि जो गुप्त काल के राजा थे, अगर उन्होंने सबसे ज्यादा बौद्ध मंदिर बनाए थे और साथ में वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, तो इसका मतलब यह है कि वैष्णव धर्म को मानने वाले ये गुप्त वंश के राजा पूरी तरह से सेक्युलर थे, जिन्होंने किसी भी तरीके से बौद्ध धर्म को नीचा दिखाने या उनको नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया, उनको आगे बढ़ाने का ही प्रयास किया। और भगवान बुद्ध की जो पहली मूर्ति बनी, जो पहली मूर्ति बनी, क्योंकि मूर्तियां तो बहुत सी बनती थी, मथुरा जो है बहुत बड़ा केंद्र था भक्ति योग का। उसके अलावा अयोध्या, ये सारी जगहें भक्ति योग का बहुत ज्यादा केंद्र थी। भगवान राम की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति। इसीलिए इन जगहों पे जहां पे मूर्तियां बना करती थी, इन जगहों पे मूर्तियों का निर्माण भगवान बुद्ध के लिए भी आसान हो गया। जैसे सबसे पहली जो मूर्ति बनी थी भगवान बुद्ध की, वो मानी जाती है कि वो मथुरा कला में बनी है।
ये एग्जाम में आता है कई बार कि सबसे पहली बुद्ध की मूर्ति किसके काल में और कौन सी कला में बनी थी, तो याद रखिए कनिष्क के काल में मथुरा कला में वो मूर्ति बनी थी। मथुरा कला की मूर्तियों को आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाकर के या फिर गूगल पे जाके सर्च मार सकते हैं कि मथुरा कला की मूर्तियां दिखती कैसी हैं, होती कैसी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो मथुरा कला के विषय में आप जाकर के पढ़िए, देखिए, समझिए कि क्या है वो। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें कि जो गुप्त काल था, उसके बाद की जो स्थिति थी बौद्ध धर्म को लेकर के, वो क्या बनी। बौद्ध धर्म में जब परिवर्तन हुआ, जब हीनयान और महायान आ गए, तो छूट मिलने के बाद ये चीजें रुकती नहीं हैं, ये और भी बदलती हैं। तो कुषाण काल से गुप्त काल आते आते जो हमारा हीनयान था, ये भी दो भागों में टूट गया। हीनयान भी दो भागों में टूट गया, महायान भी दो भागों में टूट गया। हीनयान किन दो भागों में टूटा? हीनयान दो भागों में टूटा जिसको कहते हैं वैभाषिक और सौत्रांतिक, ये दो भाग थे। इनका नाम है वैभाषिक और सौत्रांतिक। इन दो नामों से हीनयान टूटा। उसके बाद आता है महायान। महायान भी दो भागों में टूटा, जिसमें से एक को कहते हैं विज्ञानवाद और दूसरे को कहते हैं माध्यमिकवाद। ठीक है, जो विज्ञानवाद था उसको मैत्रेयी नाथ ने चलाया था। जो आपका महायान था, महायान के अंदर जो विज्ञानवाद था, उसके संस्थापक या उसके एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? मैत्रेयी नाथ। उनको मैत्रेयी कहा जाता था, मैत्रेयी बुद्ध कहा जाता था। ठीक है, तो मैत्रेयी बुद्ध को यह भी कहा जाता है कि अगला अवतार वही होंगे। अवतारवाद भी है, ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म में अवतारवाद नहीं है, लेकिन वो महायान की विशेषता है। ठीक है, महायान की विशेषता है। तो यहां पर महायान में विज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैत्रेयी नाथ थे। लेकिन वसुबंधु नाम के जो बोधिसत्व थे, उन्होंने इसको प्रमोट किया। बोधिसत्व जब भी मैं बोलूं शब्द, तो आप समझ जाइए कि बोधिसत्व किसमें आ रहा है? महायान में, यानी मैं महायान की बात कर रहा हूं। जब भी बोधिसत्व बोलूं तो आप महायान को समझिए। उसके अलावा जो माध्यमिक व्याद था, उसमें आते थे नागार्जुन। नागार्जुन ने इसको प्रमोट किया। आपने पिछले वीडियो में या फिर मैंने शायद इसका डिस्कस किया हुआ है किसी वीडियो में कि एक मिलिंद पन्हो नाम का ग्रंथ लिखा गया है, जिसको मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं संस्कृत में, और पाली में कहते हैं मिलिंद पन्हो। और वो ग्रंथ लिखा था नागार्जुन ने। वो मिलिंद के यानी कि मिनांडर के प्रश्नों का उत्तर है। मिनांडर कौन था? सेल्यूकस का सेनापति था, जो आया था भारत। यहाँ पर अपना राजपाट स्थापित करने आया था, लेकिन बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था, तो उसने नागार्जुन से मुलाकात की और वहां बैठ करके उसने ज्ञान लिया। उसने पुनर्जन्म के विषय में बातें की, तो उन बातों के जवाब में जो कुछ नागार्जुन ने कहा, उसके अलावा भी और भी बातें की, पुनर्जन्म की बात नहीं की केवल, उसके अलावा भी बहुत सी बातें की। तो उन बातों का पूरा विवरण जो है, वो पूरा का पूरा विवरण किसमें दिया गया? वो विवरण दिया गया आपके नागार्जुन के लिखे हुए मिलिंद पन्हो में या मिलिंद प्रश्न में। उसी ग्रंथ में भगवान बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म के बारे में यह बताया गया है कि इसमें पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे की जाती है। यानी बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। ज्यादा जोश में आकर के अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, तो राजनैतिक बौद्धों के जोश में आकर के जाकर के आप लिख मत आइएगा कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म नहीं मानता। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म मानता है, गलती मत कर दीजिएगा। नहीं पता चला कि ये जो फर्जी बौद्ध हैं उनके चक्कर में आप कुछ का कुछ लिखाएं। सारे ग्रंथों को, अपनी आंखों को खोल करके रखिए, किसी तरह के द्वेष, किसी तरह की बात में मत फंसिए, बातों को समझिए। ठीक है, अगर आप बुद्ध को मानने वाले होकर के, अगर आप भारतवर्ष के नागरिक होकर के, जहां चाणक्य, भगवान कृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ पैदा हुए, जिन्होंने बड़े बड़े छल को समाप्त कर दिया 18 दिन के अंदर, उनके देश में पैदा होने के बाद भी अगर आपको कोई बेवकूफ बना जाए, तो लानत है आपके भारतीय होने पर। मैं सही बता रहा हूं। अगर चाणक्य जैसे देश में अगर हमें कोई बेवकूफ बना सकता है, हमें कोई छल सकता है, हमारी भावनाओं के साथ खेल सकता है, तो लानत है हम पर भारतीय होने लेकर के। और मैं बंद कर देनी चाहिए। हमें तो लज्जा आनी चाहिए, भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं, कि हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि कोई भी हमें बेवकूफ बना रहा है, और हम अपनी आंखों से देखते हुए कि हाँ, ये साजिश हमारे खिलाफ चल रही है, फिर भी अपने राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठ करके आज भी हम जो है ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। जयचंदों का तो काम है कि वो भारत को बेच देंगे। उनका तो काम है, उनकी तो प्रवृत्ति है, बिच्छू की प्रवृत्ति है, उसे आप चुम्मी भी दोगे तो भी वो काटेगा। लेकिन आप तो समझदार है ना, एक हो जाइए इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा संकट हमारे सामने उपस्थित हो जाए। एक हो जाइए, ठीक है? नहीं तो मेरी बातें उस समय याद आएंगी जब आप सड़कों पे गर्म तवे की तरह तपती हुई सड़कों पे आप इधर उधर भागने को मजबूर हो सकते हैं। इस तरह की स्थितियां पूरे विश्व में क्रिएट हो रही हैं। आपने देखा होगा बगल वाले देश बांग्लादेश में कैसी स्थितियां हैं। इसलिए समय से पहले चेत जाइए, नहीं तो फिर बाद में मत कहिएगा कि हाँ, एक वीडियो बनाता था, उसको हम बेवकूफ गधा समझते थे, और आज जो है उसकी याद आ रही है, काश हमने उसकी बात मान ली होती। ये होगा, याद रखिएगा, ये होने के पूरे चांसेस। इसलिए मेरी शकल पहचान लीजिए, मेरी बातें याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं कनिष्क के बाद, जो गुप्त पीरियड के बाद की बात है, उसके बारे में बताता हूं। जब
बात हुई आगे आने की, गुप्ता पीरियड के आगे आने की, तो और भी चीजें आने लगी, नए नए संप्रदाय और बनने लगे। तो उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। वज्रयान, एक संप्रदाय था वज्रयान, जो कि बंगाल और बिहार में फेमस था। इसमें, इस वज्रयान में किस चीज की कल्पना की गई है? इस वज्रयान में कल्पना की गई है पॉलीगैमी की। जब वज्रयान सामने आया, जो कि बंगाल और बिहार में फॉलो किया जाता था, तो हुआ क्या कि ये लोग, जो बौद्ध विहार होते थे, उनको मठों में परिवर्तित करने लगे। और मठों में जो स्त्रियां होती थीं, उन स्त्रियों के साथ जो है स्त्री साधना का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ कि स्त्री के साथ साधना करनी है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को लेकर के। अब स्त्री आधारित साधना को लेकर के, जो कि भगवान बुद्ध ने ओरिजिनली नहीं बताई है, उसको लेकर के कैसे कैसे भ्रष्टाचारों का एक प्रकार से जो है वहां पे बोलबाला हो सकता था, इन चीजों को आप समझ सकते हैं। इसीलिए जो मूल था, हीनयान था, उसको छोड़ करके जरा देखिए कि कितनी चीजें आ चुकी। तो वज्रयान में आकर के बातें आई इस चीज की, पॉलीगैमी की। ठीक है, यहां पर एक से ज्यादा स्त्रियों की बात की गई। भगवान बुद्ध की भी एक से ज्यादा स्त्रियां बता दी गईं, क्योंकि उनको खुद को इस तरह की चीजें करनी थी, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की भी कई स्त्रियों की कल्पना कर ली। एक थी आपकी तारा, दूसरी थी चक्रेश्वरी। इन दोनों की भी कल्पना की गई। तारा और चक्रेश्वरी को भगवान बुद्ध की पत्नियां कहा गया है। ठीक है, और ये 6ठी शताब्दी में आया था जो वज्रयान है। ठीक, ये कलकत्ता, ये बंगाल और बिहार में था। अब आते हैं गुप्ता पीरियड के बाद जो है और चीजें क्या आई। कालचक्रयान आया। कालचक्रयान को मंजुश्री नाम के एक बौद्ध भिक्षुक थे, उन्होंने स्थापित किया था। इसमें ह्यूमन बॉडी जो है, जो हमारा शरीर है, इसको क्या माना गया? इसको ब्रह्मांड से इसकी तुलना की गई। इसको ब्रह्मांड माना गया कि यही ब्रह्मांड है। ठीक है, तो मंजुश्री ने कालचक्रयान की स्थापना की, और इसमें ब्रह्मांड माना गया हमारे शरीर को ही। जैसे कि आप सनातन धर्म में भी सुनते होंगे, अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो उसमें यह बताया जाता है कि हमारा शरीर ही ब्रह्मपुरी है। ये ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि हमारे शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो इस ब्रह्मांड में ना हो। कोई भी चीज ऐसी हमारे शरीर में नहीं होगी जो कि इस ब्रह्मांड में ना मिले। और ये बहुत लॉजिकल भी है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि हम उन चीजों से बने हुए नहीं हो सकते। ऐसा कोई भी एलिमेंट सिर्फ हमारे अंदर नहीं हो सकता जो ब्रह्मांड में मौजूद ना हो। तो ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद है, हम उसी से बने हैं। बस इतनी सीधी सी बात है। तो ये जो है, कालचक्रयान ने भी यही चीज करनी शुरू की। उसके अलावा आया सहजयान। सहजयान जो है, ये बंगाल में आया 10वीं शताब्दी में। ये क्यों आया? सहजयान इसलिए आया क्योंकि वज्रयान, कालचक्रयान, ये जो पाखंड शुरू कर चुके थे, स्त्री आधारित साधना, उसके अलावा जो आपके दूसरे जो कालचक्रयान था, उसमें और भी बहुत सी चीजें आ चुकी थी, अलग अलग तरह की साधनाएं, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं की गई थी। उन चीजों के बारे में यहाँ पर बातचीत होने लगी। तो इन चीजों का विरोध करने के लिए, इस पाखंड का खंडन करने के लिए, एक नया यान आया, एक नया संप्रदाय आया, जिसको कहते हैं सहजयान। उसने कोई और काम नहीं किया, उसने केवल खंडन किया। उसके अलावा भी अपनी बातें कही, लेकिन मेन जो काम था, जो मुख्य काम था, जो आधार था इसके आने का, सहजयान के आने का, वो आधार यही था कि इनको विरोध करना था। किसका? वज्रयान का और कालचक्रयान का। तो जो मुख्य मुख्य संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, वो आज हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा भी जो कुछ भी आएगा आगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, और आगे चल करके बौद्ध साहित्य के बारे में और भी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर पूरा का पूरा जो प्राचीन इतिहास है उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हम डिटेल में बुद्ध धर्म, जैन धर्म, जो हमारा वैदिक धर्म है, इन सबको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और शुरुआत की है हमने बुद्ध धर्म से। इसके बाद बारी आएगी हमारे जैन धर्म की, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सनातन वैदिक धर्म। और उसके बाद जो है, अलग अलग जो चीजें हुई हैं हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में, इतिहास का महत्व समझते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद मौर्य काल, उसके बाद अलावा गुप्ता काल, उसके अलावा बाकी जितने भी अलग अलग शासक आए, मौर्योत्तर काल में कौन कौन से शासक आए, इनके बारे में हम समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आने वाले वीडियोस में हम और चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमो बुद्धाय।